ये कहानी इसी प्यासी चुड़ैल बहनों के बारे में होती है जो गांव के हर मर्दों के साथ अपनी गुफा में धमाके करवाती है और जब उनकी प्यास बुझ जाती है तो उनको मारकर फेंक देती है। और आगे वो क्या क्या करेगी आज के हम इस वीडियो में देखेंगे। तो गाइस ये मूवी टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, लेकिन इससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना होगा। मूवी शुरू होती है और हमें खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम वेवई होता है और वो चाय पीने के लिए चाय की दुकान में जाती है और वहाँ पर चाय पीने लगती है। तभी वहाँ पर उसको दो आदमी परेशान करते हैं, लेकिन शुरुआत में वेवई उनको नजरअंदाज कर देती है। लेकिन जब वो लोग हद पार कर देते हैं तब वेवई उनको पीटना शुरू कर देती है और उनको इतना बुरी तरीके से पीटती है कि वो अपना चेहरा भी किसी को दिखा नहीं सकते थे। इसके बाद वो शर्मिंदा होकर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और सीधे अपने बॉस के पास पहुँच जाते हैं। उनके सूजे और घायल चेहरे को देखकर बॉस सब कुछ समझ जाता है तो उनसे गुस्से में पूछता है कि तुमको कितने लोगों ने मारा है। तब ये लोग शर्म से सीन नीचे झुका लेते हैं और ये लोग बताते हैं कि हमें किसी आदमी ने नहीं मारा बल्कि एक अकेली लड़की ने पीटा। ये सुनकर बॉस बहुत ही गुस्सा होता है और अपने कुछ आदमियों को इकट्ठा करता है और वेवई को सबक सिखाने के लिए निकल पड़ता है। जब ये आदमी बीच रास्ते में होते हैं तब उनकी मुलाकात एक महिला से होती है जिसका नाम लिसु होता है और वो उसे वेवई के बारे में पूछते हैं। लिसु ने कहती है कि मैं वेवई की बड़ी बहन हूँ और उसे क्या काम है। तब बॉस उससे पूरी बात बताता है तो लिसु कहती है कि उसने जो भी गलती की है उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ और उसकी पूरी भरपाई कर दूंगी, लेकिन वेवई को कुछ मत करना। तो बॉस कहता है कि तुम भरपाई कैसे करोगी। तो लिसु हंसते हुए जवाब देती है कि मैं तुम्हारी प्यास अपने जिस्म से बुझाऊंगी और तुम्हारी बांसुरी बजाऊंगी। और इन सभी चूतियों को तो इसी बात का इंतजार था। तो बॉस कहता है कि ठीक है, तुम्हें मेरे सभी आदमियों की प्यास बुझानी होगी। और सभी लोग एक ही लाइन में खड़े हो जाते हैं। वो ये देखना चाहते थे कि आगे क्या होगा। तो लिसु उनसे कहती है कि मैं तुम सबको एक साथ नहीं संभाल पाऊंगी, इसीलिए मैं अपनी सहेलियों को बुलाती हूँ। और लिसु की आवाज मारते उसकी सहेलियां भी यहाँ पर आ जाती है और सभी आदमी बहुत ही खुश हो जाते हैं और अपनी अपनी पसंद की लड़कियों को लेकर जंगल की तरफ चले जाते हैं और उनकी गुफाओं में धमाके करने लग जाते हैं। कुछ ही पल में वो सारी लड़कियां पत्थर की मूर्तियों में बदल जाती है और जंगल में अफरा तफरी मच जाती है। सारे आदमी काफी ज्यादा डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं और अपनी जान बचाने के लिए जंगल से बाहर निकल जाते हैं। उन्हें भागते हुए देखकर वेवई और लिसु हंसने लगती है और इन दोनों को ये सब करके काफी ज्यादा मजा आता है। दरअसल ये दोनों ही बहनें चुड़ैलें होती है और अपनी प्यास बुझाने के लिए इन आदमियों का इस्तेमाल करती है। इसके कुछ देर के बाद इनकी बड़ी बहन को बताया जाता है और वो भी चुड़ैल होती है जिसका नाम हुआ होता है, जो कामदेव के मंदिर में पूजा कर रही होती है। और जब प्रार्थना करने के बाद वो मंदिर से बाहर निकलती है तो एक साधु उसके पास आता है और हुआ से उसका नाम पूछता है। इसके जवाब में हुआ साधु से कहती है कि मैं अनजान आदमी को अपना नाम नहीं बताती हूँ। और हुआ अपने घर की ओर जाने लगती है और जैसे वो जंगल से जा रही होती है और वही साधु फिर से अचानक उसके सामने आ जाता है और वो हुआ से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। और वो कहता है कि वास्तव में अगर तुम इंसान बनना चाहती हो तो तुम्हें अपने शरीर की इच्छाओं पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। फिर वो हुआ को चेतावनी देता है और कहता है कि तुम और तुम्हारी बहनें एक बहुत ही बड़े खतरे में फंसने वाली हो। लेकिन हुआ उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है और कुछ ही देर में वो साधु वहाँ से गायब हो जाता है और हुआ भी अपने घर की ओर जाने लगती है। इसके बाद घर पहुँचने के बाद हुआ अपनी बहनों को साधु के बारे में बताती है और जैसे ही वो तीनों बहनें बातें कर रही होती है तभी उनकी पड़ोसी मिसेस वोंग वहाँ पर आ जाती है और वह आते उन तीनों को भला बुरा करने लगती है। वह हमेशा से उनकी सुंदरता से जलती थी और वो डरती थी कि ये बहनें कहीं मेरे पति को वश में न कर ले। हालांकि उन तीनों बहनों के मन में ये कभी भी ख्याल नहीं आया होता है। घर आने के बाद मिसेस वोंग अपने पति से झगड़ने लगती है और उसे तीनों बहनों से दूर रहने के लिए कहती है। इसी बीच तीनों बहनें अपने देवता के सामने बैठी थी और यहाँ पर वो शांति की तलाश में ध्यान कर रही थी। लेकिन जब वो ध्यान कर रही थी तब उनके मन में पुरुषों के प्रति गलत गलत विचार आने लगते हैं और वो अपनी इच्छाओं से जूझने लगती है और इसी कारण से उनका ध्यान में मन नहीं लगता। और ये तीनों बहनें जादूगरनियां है और सालों से ध्यान कर रही है ताकि ये इंसान बन सके। इसके बाद रात हो जाती है और ये तीनों ही बहनें सो जाती है, लेकिन उनमें से सबसे छोटी बहन को डरावने सपने आ रहे होते हैं जिस वजह से वो जाग जाती है और उसे नींद न आने के कारण वो बाहर घूमने लगती है। और वो जैसे बाहर घूमने लगती है तब वो लिसु को खुले में नहाता हुआ देखती है और वो डर कर तुरंत ही घर के अंदर आ जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। अपने भीतर उमड़ती हुई भावनाओं को अनदेखा करने की कोशिश करती है, लेकिन उसने लिसु को बिना कपड़ों के नहाते हुए देखा था तो उसके मन में अजीब सा एहसास होता है और फिर उससे रहा नहीं जाता है। उसके बाद वो अपनी बहन लिसु के साथ नहाने लगती है और इन दोनों के पास बांसुरी नहीं होने के बाद भी ये दोनों एक दूसरे की गुफा में धमाके करने लग जाती है। कुछ ही देर के बाद उनकी सबसे बड़ी बहन हुआ भी नींद से जाग जाती है और जब वो उठकर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी दोनों ही बहनें यहाँ पर नहीं है। तो बाहर आकर देखती है तो उसे पता चलता है कि दोनों ही बहनें अपनी प्यास बुझाने में व्यस्त है और हुआ की भी इच्छा होती है कि वह भी उनके साथ शामिल हो जाए, लेकिन वो अपने आप पर काबू पा लेती है क्योंकि अगर वो ये सब करेगी तो कभी भी इंसान नहीं बन पाएगी। तो हुआ उन दोनों को परेशान नहीं करती है और फिर वो सोने के लिए चली जाती है। इसके अगले दिन हुआ जंगल में घूम रही थी जहाँ पर वो कुछ गुंडों को एक आदमी का पीछा करते हुए
देखती है और बिना किसी देरी के वो आगे बढ़ती है और उन गुंडों को अपनी शक्तियों से मार मार कर भगा देती है, जिसकी वजह से उस आदमी की जान बच जाती है। और उस आदमी का नाम जोनी था, जो कि उन गुंडों से भागते हुए घायल हो जाता है। उसकी हालत देखकर हुआ ने उसको घर ले जाने के लिए कहा, लेकिन वह आदमी हुआ से इतना ज्यादा डर चुका था, वो कहता है कि मैं अपने आप ही चला जाऊंगा। लेकिन हुआ उसकी बात नहीं मानती है और जोनी को उसके घर ले जाती है, जहाँ पर हुआ देखती है कि उसका पूरा ही घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। पूरे घर में किताबें इधर से उधर पड़ी हुई है। जब जोनी हाथ मुंह धोने के लिए गया तब तक हुआ ने पूरे घर को अपनी शक्तियों की मदद से व्यवस्थित कर दिया। जब जोनी बाहर आता है तो वह देखता है कि उसका पूरा घर साफ सुथरा हो गया है। यह देखकर वो चौंक जाता है और वह हंसते हुए हुआ को धन्यवाद करता है और हुआ जोनी से कहती है कि आज से मैं तुम्हारे घर पर आऊंगी और मैं तुम्हारे पूरे घर की साफ सफाई करूंगी। जोनी हुआ से कहता है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए मैं तुमको नहीं रख सकता हूँ। तो हुआ उसे कहती है कि मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए और न ही मुझे कोई पैसों की जरूरत है, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम एक बार ठीक हो जाओगे तो उसके बाद मैं तुम्हारे यहाँ पर नहीं आऊंगी। इसके बाद घर पर लीसू और वेवे दोनों ही बहनें अपनी बड़ी बहन का इंतजार कर रही थी, क्योंकि आज सुबह से उन दोनों ने उसको देखा नहीं था। और कुछ ही देर के बाद वह घर पर आ जाती है, लेकिन अपनी दोनों ही बहनों से उसने जोनी के बारे में कुछ नहीं कहा। ये देखकर दोनों ही बहनों को हुआ के ऊपर शक तो होता है, लेकिन उसे पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाती है। इसके अगली सुबह हुआ चुपके से तैयार होती है और जोनी के घर पर जाने लगती है। तभी लीसू उसका पीछा करती है और जब हुआ जोनी के घर पहुंच जाती है तो हुआ के पीछे पीछे लीसू भी आ जाती है और वो देखती है कि उसकी बड़ी बहन एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर जा रही है। इसके बाद लीसू तब तक वहाँ पर ही खड़ी रहती है जब तक कि हुआ वहाँ से चली नहीं गई। इसके बाद हुआ के वहाँ से जाने के बाद वह जोनी के घर पर जाती है और तब जोनी नहा रहा होता है और लीसू उसे नहाता हुआ देख लेती है। और जब लीसू जोनी का हथियार देखती है तो जोर से चिल्ला पड़ती है और ये आवाज जोनी ने भी सुन ली होती है, इसीलिए वो बाहर आ जाता है और जोनी गुस्से में लीसू को यहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद शर्मिंदा होकर लीसू रोते हुए यहाँ से चली जाती है और उसको रोते हुए देखकर वेवे ने उससे पूछा कि क्या हुआ। पहले तो लीसू हिचकिचाई और आखिरी में उसने जोनी के बारे में बता दिया और ये सुनकर वेवे को बहुत ही गुस्सा आता है और अपनी तलवार निकालकर जोनी को मारने के लिए चली जाती है और वो जोनी के घर पहुंच जाती है और वो जाते ही उसके ऊपर बार बार वार करने लगती है और अपने बचाव में जोनी उसके ऊपर पानी फेंक देता है, जिसकी वजह से वेवे के बड़े बड़े तरबूज नजर आ रहे थे और वेवे के बड़े बड़े तरबूजों को देखकर जोनी की भी प्यास बढ़ गई थी और जोनी इतना गर्म हो चुका था कि वह वेवे की गुफा में धमाके करने लग जाता है, जबकि वेवे उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है और थोड़ी देर के बाद वेवे को भी मजा आने लगता है। इसके बाद जब वेवे घर पर लौटती है तब लीसू उससे जोनी के बारे में पूछती है तो वेवे उससे बताती है कि मैंने जोनी को नहीं मारा, बल्कि मैंने उसे दोबारा ऐसा न करने की चेतावनी दी। ये सुनकर लीसू को काफी ज्यादा बुरा लगता है, उसे लगता है कि मेरे कारण ही जोनी को ये सब कुछ सहना पड़ा। इसके बाद वो जोनी के घर उससे माफी मांगने के लिए जाती है और जब लीसू वहाँ पर पहुँचती है तो वो जोनी के शरीर पर घाव देखती है। उसे देखकर वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। हालांकि ये घाव वेवे के प्यार की निशानी थी और जोनी भी उससे कुछ नहीं कहता है, क्योंकि उसे भी वेवे की गुफा में धमाके करने का मौका मिला था, इसीलिए वो चुप ही रहता है। और लीसू शर्मिंदा हो रही होती है, इसीलिए वो जोनी को अपना खूबसूरत बदन दिखाने लगती है। उसकी सुंदरता को देखकर जोनी का मन भी फिर से डोलने लगता है और फिर वो लीसू की गुफा में धमाके करने लग जाता है। इसके बाद लीसू की गुफा में धमाके करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर के बाद सबसे बड़ी बहन हुआ यहाँ पर आती है। वो यहाँ पर जोनी के घर को साफ करते समय उसको यहाँ पर एक हेयर पिन मिलती है और ये जानना चाहती थी, इसीलिए वो जोनी से पूछती है कि ये हेयर पिन किसकी है। तब जोनी उसे झिझकते हुए जवाब देता है कि ये हेयर पिन मैं तुम्हारे लिए लाया था। तब हुआ कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि ये हेयर पिन मेरी बहन की है। इसके बाद जोनी हुआ को सारी सच्चाई बता देता है और वो हुआ से माफी मांगता है। इसके बाद हुआ जोनी से कहती है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ वही करना होगा जो तुमने मेरी बहनों के साथ किया था। और वो ये कहते हुए हुआ उसके तरबूज और गुफा दिखाती है। पहले तो जोनी झिझकता है, उसके बाद उसकी गुफा में धमाके करने लग जाता है। इसके बाद हम तीनों ही बहनों को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं और ये तीनों ही खाना खा रही होती है। तब उनके बीच में अजीब सा सन्नाटा होता है, कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा होता है। इसके बाद बड़ी बहन हुआ अपनी दोनों ही बहनों से कहती है कि तुम दोनों को आखिर हुआ क्या है। तब ये दोनों एक दूसरे के सामने देखती है और उनमें से एक कहती है कि हम जोनी के साथ में थे। ये सुनकर हुआ पहले तो चौंक जाती है और फिर वो कहती है कि मैं भी जोनी के साथ में थी। तीनों ही बहनें बातें कर रही होती है कि तभी वहाँ पर जोनी आ जाता है और वो तीनों ही बहनें जोनी को देखकर उसको गले लगा लेती है। उसके बाद चारों एक साथ समय बिताते हैं और आनंद लेते हैं और एक दिन चारों एक साथ नहा रहे होते हैं। तब मिस्टर वोंग उन्हें देख लेते हैं और ये देखकर वो चौंक जाते हैं और जल्दी अपनी पत्नी के पास जाकर उसको सब कुछ बता देते हैं। ये सुनकर मिसेस वोंग वो तुरंत ही तीनों बहनों के घर जाती है और वो जोनी के बारे में पूछती है। तब वे कहती है कि जोनी हमारा मेहमान है और कुछ दिनों तक हमारे साथ ही रहेगा। लेकिन मिसेस वोंग नाखुश होती है और उन्हें धमकी देती है और कहती है कि मैं पूरे गाँव को तुम्हारे इस कांड के बारे में बता दूंगी कि तुम तीनों बहनें एक ही आदमी से अपनी गुफा में धमाके
के करवा रही हो। और उनकी धमकी से तीनों ही बहनें काफी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद वो जोनी के पास आती है और उसे घर से जाने के लिए कहती है। जोनी भी घर से जाने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि मैं आखिरी बार इस घर में तुम्हारे साथ भोजन करने की विनती करता हूँ। इसके बाद ये चारों ही बैठकर फल खाते हैं, लेकिन तभी कुछ अजीब सा होता है। लेकिन तभी अचानक मिसेस वोंग का दम घुटने लगता है। दरअसल जोनी कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि वह भी इन तीनों ही बहनों जैसे उसके पास भी अलौकिक शक्तियाँ होती है। इसके कुछ दिनों के बाद जोनी अपने घर में बैठा हुआ था और वो काफी कमजोर और पहले से थोड़ा बुरा लग रहा था। और वो कमजोरी के कारण वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और एक जवान लड़की को अपने वश में कर लेता है। इस वक्त तीनों ही बहनों को एक भयानक एहसास होता है। उनके शरीर पर घने बालों ने ढक लिया था। इसी बीच बेबी को एहसास होता है कि ये अजीब सा परिवर्तन जोनी के साथ उसके संबंध से जुड़ा हुआ है। और डरी हुई तीनों ही बहनें ये समझ जाती है कि वह कभी भी इंसान नहीं बन सकती है। और इसी जवाब की तलाश में वो जोनी के घर जाती है और उसका सामना करने का फैसला करती है। और इस समय जोनी बाथरूम में होता है और अंदर से अजीब से आवाजें आ रही होती है। और जब ये दरवाजा खुलती है और वो देखती है तो उससे काफी ज्यादा डर जाती है। जोनी एक राक्षस और दानव में बदल चुका होता है और वो जिंदा लड़के को खा रहा होता है। और डर के मारे उनकी आंखें खुली खुली रह जाती है और ऐसी जमी रह जाती है। खतरा महसूस होने पर वे मंदिर के करीब साधु के पास जाती है और उनसे मदद की विनती करती है। और साधु गुस्से में कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम तुम्हारी इच्छाओं पर काबू रखो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और ये तुम्हें भुगतना पड़ेगा। वे भी हताश होकर साधु से गुहार लगाती है और आखिरकार साधु उसे जोनी को हराने का तरीका बता देता है। इसके बाद तीनों ही बहनें घर पर लौट आती है और जोनी की एक मूर्ति बनाती है और उस पर काला जादू करती है। जादू जल्दी असर कर देता है और जोनी को कुछ गलत होने का एहसास होता है और वह तुरंत ही समझ जाता है कि इसके पीछे कौन है। वह तीनों ही बहनों का सामना करने के लिए दौड़ पड़ता है और जोनी और तीनों ही बहनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ जाता है। अपनी काली शक्तियों की मदद से जोनी उन तीनों ही बहनों पर नियंत्रण कर लेता है और उन्हें अपने कपड़े उतारने के लिए मजबूर करता है और सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है। तभी साधु वहाँ पर आकर जोनी का नियंत्रण तोड़ देता है और आखिरकार साधु अपनी शक्तियों से जोनी को हमेशा के लिए नष्ट कर देता है। और तीनों ही बहनों को अपने किए पर काफी ज्यादा पछतावा महसूस होता है और अपने कर्मों का परिणाम समझ जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। भाई ये कहानी थी मूवी एरोटिक गोस्ट स्टोरी की और ये मूवी रिलीज हुई थी 1919 में। उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। और गाइस मूवी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।